हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम आपके एफकेट एग्जामिनेशन की रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन, जिसको कि ओड वन आउट भी बोलते हैं। ठीक है, हम इस टॉपिक पर आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बिकॉज ये जो टॉपिक है, इससे आपके एफकेट एग्जामिनेशन में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, और देखो 4 से 5 क्वेश्चंस मतलब 12 से 15 नंबर, और ये बहुत ही इजी होंगे। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर हो सकें इन क्वेश्चंस के। और ये 15 नंबर कमाने के लिए यदि आप दूसरे सेक्शंस में जाएं, लाइक मैथ, इंग्लिश एंड जीके, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत वास्ट सिलेबस होता है। इसमें बस आप ये सीख जाएं कि हमको आंसर किस तरीके से एलिमिनेट करके फाइंड आउट करना है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, इसी टाइप की वीडियोस आगे जो आएंगी उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए। राइट, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि इसने एफकेट 1 2013 में पूछा है। ओके, देखो सबसे पहले हमको वही काम करना है। क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस, जो भी चारों ऑप्शंस हैं, उनके थ्रू हमको जाना है। पूरे क्वेश्चन को एक बार स्कैन करना है फटाफट। जैसे ही आप चारों ऑप्शंस को स्कैन करोगे, पूरे क्वेश्चन को स्कैन करोगे, आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, किन वर्ड्स का, किन चीज़ों का ये ग्रुप है, जिसमें से कि हमको लीस्ट लाइक को एलिमिनेट करना है। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे और इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस जो होंगे वो किसी एक सेम क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो उस क्लास से डिफरेंट रिलेशनशिप रख रहा होगा। तो वो जो फोर्थ वन होगा, जो डिफरेंट होगा बाकी के 3 से, उस क्लास से, उस ग्रुप से, वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और वही आपका आंसर होगा। तो देखो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या इसमें दिया हुआ है, गारो, खासी, कांगड़ा एंड जयंतिया। तो देखो ये ऑप्शंस देखने के बाद में हमको ये पता चल रहा है कि ये पहाड़ियों के बारे में बात कर रहा है, ये पहाड़ियों के नाम है। इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस पहाड़ियों के नाम है और एक पहाड़ी का नाम नहीं है, और जो पहाड़ी का नाम नहीं है वही आपका आंसर है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा है, वो ऑप्शन कौन सा है जो पहाड़ी नहीं है। ठीक है, तो देखो गारो, खासी एंड जयंतिया, ये तीनों ही मेघालय की पहाड़ियां हैं। ठीक है, एक ही स्टेट में, मेघालय और असम में भी आता है इसका कुछ पोर्शन, लेकिन अभी ये मेघालय में ही है मेनली। तो ये तीनों मेघालय की पहाड़ियां हैं, जबकि कांगड़ा एक वैली है, ना कि पहाड़ी है, और ये हिमाचल प्रदेश में आती है। राइट, तो देखो इस ग्रुप के जो ऑप्शंस हैं, ये किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पहाड़ियों की क्लास से बिलोंग। और जो ऑप्शन नंबर सी है, ये है कांगड़ा, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है वैली से। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, कांगड़ा विल बी आर करेक्ट आंसर। राइट, अच्छा देखो ये जो भी क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं, इनके आप खुद के जो आपके आंसर्स हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। यदि आप गैस वर्क भी कर रहे हैं तो वो कितना सही हो रहा है, और फिर एक्सप्लेनेशन से तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। ठीक है, और वीडियो के एंड में जब हम सारे क्वेश्चंस को लगा देंगे, तब आपको अपना फाइनल स्कोर भी लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। राइट, जैसे कि 20 में से आपके 18 क्वेश्चन सही हुए, तो 18/20, तो ये होगा आपका स्कोर। तो इससे देखो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक्सप्लेनेशन से जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उससे आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी इस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि एफकेट 1 2013 में पूछा गया है। सबसे पहले हमको यही काम करना है, चारों ऑप्शंस को एक ही नजरों में देखना है। फटाफट पहले चारों ऑप्शंस को देखना है, किसी भी एक ऑप्शन पर उलझना नहीं है। तो देखो ऑप्शंस क्या है, शोल्डर, फुट, फिंगर एंड एल्बो। तो जैसे ही हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है। राइट, तो अब हमारा जो ध्यान रहेगा वो हमारे बॉडी पार्ट्स पर रहेगा। तो देखो ये चारों ही हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि बाकी 3 का जो ग्रुप बन रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे ये थोड़ा भेदभाव रखता है। तो वो जो चौथा ऑप्शन है जो उस क्लास से भेदभाव रखता है, वही हमको एलिमिनेट करना है, वही हमारा आंसर है। अब चलिए देखते हैं। देखो शोल्डर, फुट, फिंगर एंड एल्बो। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पर कई तरीके के रिलेशन लगते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में शोल्डर कितने होते हैं, 2, फुट कितने होते हैं, 2, एल्बो कितनी होती हैं, 2। तो यानी कि ये जो 3 बॉडी पार्ट्स हैं ये पेयर में होते हैं, लेकिन फिंगर कितनी होती हैं, 20। ठीक है, 10 हाथों की और 10 पैर की। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए फिंगर। ठीक है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, जो आपका लॉजिक है ना, जो आप क्लास बना रहे हो, वो मोस्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसी नहीं, बच्चों वाली नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये जो
हम देख रहे हैं ना पेयर वाला, ये कोई ज़्यादा मैच्योर नहीं है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। आप एक ऑफिसर रैंक का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़ा मैच्योर लेवल का तो होगा ना। अब चलिए देखते हैं कि इसके अलावा और क्या रिलेशन लग रहा है, ठीक है। देखो ये शोल्डर, फिंगर्स एंड एल्बो ये हमारे हैंड से रिलेटेड है, ये हमारे एक हैंड के पार्ट हैं, राइट। और जो फुट है ये हमारे पैर का पार्ट है, ओके। तो शोल्डर, फिंगर एंड एल्बो ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे हैंड के पार्ट से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे हैंड के ये पोर्शन है सारे। और फुट जो है ये हैंड से अलग है, ये हमारी टंग का यानी कि पैर का हमारा ये पोर्शन है, उसका पार्ट है। तो देखो ये ग्रुप किसका बन रहा है, हमारे हाथ के पार्ट्स का। तो ओड वन आउट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फुट इस क्लास को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो देखो ये काम करना था और जो हम पहले लॉजिक लगा रहे थे ये उसके कंपैरिजन में मोस्ट एप्रोप्रिएट है, उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ज्यादा लॉजिकल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, आपको ये और अच्छे से क्लियर होता हुआ चला जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि एफकेट 1 2012 में पूछा गया था। पढ़ते हैं, देखो ऑप्शंस में क्या है, मुंबई, विशाखापट्टनम, गोवा एंड तिरुवनंतपुरम। तो देखो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्रुप बन रहा है इसमें ये इंडिया की सिटीज़ का ग्रुप है। अब ये कैपिटल्स का भी हो सकता है, स्टेट की कैपिटल्स का भी ग्रुप हो सकता है, या सिटीज़ का भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो देखो मुंबई क्या है, ये एक शहर है जो कि महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र की एक कैपिटल है। विशाखापट्टनम क्या है, ये एक शहर है जो कि आंध्र प्रदेश का है। तिरुवनंतपुरम क्या है, ये एक शहर है जो कि केरला का है और ये केरला की कैपिटल भी है। गोवा क्या है, गोवा एक स्टेट है, ओके। तो देखो ये जो हमारा ग्रुप बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में, ये कैपिटल्स का तो नहीं बन रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम नहीं है, राइट। तो ये ग्रुप बन रहा है सिटीज का, हर स्टेट की ये सिटी है। तो गोवा क्या है, गोवा सिटी है क्या, नहीं, ये एक स्टेट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, गोवा। ये बाकी के जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, ये कह रहे हैं कि भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है जो कि है सिटीज का, जो कि हर एक स्टेट की ये सिटी है, ठीक है। लेकिन गोवा बोल रहा है कि नहीं मैं तो एक स्टेट हूं, तो भाई ये इसके साथ में, इस ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ में मैच नहीं कर रहा है। तो ओड वन आउट कौन सा होगा, गोवा होगा। और आंध्र प्रदेश की अभी करंट कैपिटल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। बताइए आंध्र प्रदेश की अभी करंट कैपिटल क्या है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसने एफकेट 1 2012 में पूछा है। देखो ऑप्शंस क्या है, पेट्रोल, एसीटोन, मरकरी एंड केरोसिन। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ने से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं इनसे रिलेटेड बात हो रही है, इसमें जो ग्रुप बन रहा है वो पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड बन रहा है। तो देखो पेट्रोलियम, एसीटोन और केरोसिन। केरोसिन क्या होता है, ये मिट्टी का तेल होता है, ये भी पेट्रोलियम से ही बनता है। पेट्रोलियम के भंजन से, उसके शुद्धिकरण से, प्योरीफिकेशन से, उसके प्योरीफिकेशन से पेट्रोल, डीजल, देन केरोसिन ऑयल, इस तरीके से बनते हैं ये, ठीक है। हाई क्वालिटी का पेट्रोल हो गया तो वो अलग हो गया, देन डीजल, देन केरोसिन ऑयल, ठीक है। लेकिन एसीटोन क्या होता है, ये एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको कि हम फसलों में छिड़काव के टाइम पे भी इस्तेमाल करते हैं दवाई के तौर पर, एज ए कीटनाशक, ठीक है, पेस्टिसाइड्स के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और देखो मरकरी क्या है, मरकरी एक मेटल है, राइट। अब देखो ये पेट्रोल और केरोसिन, ये तो हमको पता चल रहा है कि ये एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, पेट्रोलियम से ही ये दोनों बनते हैं। अब देखो डिफरेंस आ रहा है एसीटोन और मरकरी में। यदि एसीटोन भी ऐसा होता जो कि पेट्रोलियम वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता तो भी हमारी बात बन जाती। तो ये वाला तो हमारा नहीं बन रहा है, इस पर जो हम ग्रुपिंग वाला जो रिलेशन लगा रहे हैं ये तो नहीं बन रहा है। अब देखो हम और कुछ देखते हैं कि क्या ग्रुप बन रहा होगा, क्योंकि हमको तो एक आंसर फाइंड आउट करना है। और देखो ये तो हमको क्लियर पता चल रहा है कि पेट्रोल और केरोसिन से तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप से हैं और इनमें से तो बाहर नहीं होगा। बाहर होगा तो मरकरी और एसीटोन में से होगा, राइट। तो देखो ये पेट्रोल, एसीटोन और केरोसिन, ये तीनों ही फ्लेमेबल, ये आग पकड़ने वाली चीज़ें होती हैं, ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ती हैं, राइट। तो देखो ये ग्रुप जो बन रहा है ये किसका बन रहा है, पेट्रोल, एसीटोन और केरोसिन, इनका ग्रुप बन रहा है आग पकड़ने वाला, फ्लेमेबल जो चीज़ें होती हैं उनका ये ग्रुप बन रहा है। और मरकरी जो होती है ये एक मेटल होती है, राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मरकरी। मरकरी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो कि एफकेट 1 2015 में पूछा गया था। देखो पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या है, निमित्ज, यामामोटो, नेल्सन एंड मोंटोगोमरी। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या हैं, बड़े ऊट पटांग से नए से नाम है जो कि हमारे फैमिलियर नहीं है, हमारी डेली भाषा के फैमिलियर नहीं है। नेल्सन तो हमको लग रहा है कि हाँ भाई हमने सुना हुआ है, सुनते रहते हैं हम, लेकिन ये निमित्ज, यामामोटो एंड मोंटगोमरी ये क्या हैं ये हमको नहीं पता है, राइट। तो देखो निमित्ज कौन है, ये यूएस नेवी के एडमिरल थे, राइट। यामामोटो कौन थे, ये जापानीज नेवी के एडमिरल थे।
और ये नेल्सन कौन थे, ये ब्रिटिश नेवी के एडमिरल थे, राइट। और ये मोंटगोमरी, ये ब्रिटिश आर्मी के एक फील्ड मार्शल थे, ठीक है। तो देखो ग्रुप किसका बन रहा है, ये बन रहा है एडमिरल्स का। देखो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये बन रहे हैं कंट्रीज के एडमिरल्स का ग्रुप, और जबकि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसमें है फील्ड मार्शल। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये डिफरेंट है। और देखो ये जो एडमिरल्स है ना, ये जो नाम है, इनके नाम पर अब इन कंट्रीज की नेवीज के जो वॉरशिप हैं उनके भी नाम रखे गए हैं। जैसे कि ये जापानीज नेवी के जो बैटलशिप हैं उसका नाम ये यामामोतो के नाम पर है, यूएसए नेवी के जो वॉरशिप हैं उनका नाम ये निमित्ज के नाम पर है और नेल्सन के नाम पर भी है, राइट। और ये यामामोतो वही हैं जिन्होंने कि जापानीज नेवी को लीड किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसमें कि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि एफकेट 1 2015 में पूछा गया था। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं, बीवर, एल्पाका, वालरस एंड कोयला। तो देखो ये बीवर क्या होता है, बीवर एक बड़ा चूहे की तरह होता है, राइट। और एल्पाका क्या होता है, एल्पाका देखो एक ऐसा एनिमल होता है जिसका कि गर्दन और मुंह तो ऊंट की तरह होती है और बाकी की जो बॉडी होती है वो भेड़ की तरह होती है, राइट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का एनिमल है। और कोआला क्या होता है, ये एक भालू होता है, भालू की प्रजाति होती है, राइट। और वॉलरस क्या होता है, ये एक तरीके से सील की तरह होता है, जो कि समुद्र के किनारे पर आप देखते होंगे डिस्कवरी चैनल्स पे बहुत दिखाए जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो देखो इनसे एक बात तो आपको ये पता चल रही है, क्लास तो ये बन रही है कि बीवर, एल्पाका और कोआला ये लैंड पर रहते हैं, ठीक है, यानी कि ये धरती पर रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं। और जो वॉलरस है ये वाटर में रहता है या वाटर के किनारे पर रहता है, यानी कि बीच पर रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी की जो क्लास बन रही है ये किसकी बन रही है, ऐसे प्राणी जो जमीन पर रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं। और वॉलरस क्या है, ऐसा प्राणी जो पानी में रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो ये तो एक क्लास बन रही थी लिविंग के बेसिस पर ये कहां पर रहते हैं। अब दूसरी क्लास देखो क्या बनती है कि ये बीवर, एल्पाका और कोआला ये जो जीव जंतु हैं इनकी बॉडी पर फर पाए जाते हैं, यानी कि बाल बहुत ज़्यादा होते हैं इनके पर, ठीक है। लेकिन जो वॉलरस होता है इसकी बॉडी पर बाल नहीं होते, इतने ज़्यादा बाल नहीं होते हैं। आप इनकी पिक्चर्स देखोगे ना, जैसे आप गूगल सर्च करोगे पिक्चर देखोगे तो आपको दिखेगा कि इनकी बॉडी पर बाल बहुत होते हैं, राइट। तो यदि हम ये फर वाली क्लास देखें तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी की एक क्लास बन रही है ऐसे एनिमल्स की, ऐसे जंतुओं की जिनके बॉडी पर फर होते हैं, लेकिन वॉलरस की बॉडी पर इतने ज़्यादा फर नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तब भी ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन है जो कि एफकेट 1 2015 में पूछा गया था और इसको ऐसे सोल्व करने से आपको 3 नंबर मिलने थे, राइट। देखो एयर फोर्स में ऑफिसर बनने के लिए आपको ये काम करना है बस। तो देखो ये हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए ऑड वन आउट से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एफकेट की स्पेशलिटी ये होती है कि इसके एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं और आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। आपको अपना स्कोर लिखना है कि आप टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टे करते हैं, कितने दूध में है, कितने पानी में है और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, राइट। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए। ओके, सो कीप ऑन स्टडिंग, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। आई विल गिव माय बेस्ट इन योर प्रिपरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड SSB, and that's all for today. Bye for now.